पूछो अम्मा, इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। चल अब तुझे सब कुछ पता ही चल गया है तो ये बता कि वो कौन था और तू उसके साथ कहाँ गई थी। ये भी अपने लाडले बेटे से ही पूछ लो ना कि कौन था वो और कहाँ गई थी मैं उसके साथ। देख बेटी, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। लोगों की ज़बानें नहीं पकड़ी जा सकती, इसमें हम सबकी बदनामी है। कमाल करती हो अम्मा, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर तुम मुझे क्यों समझा रही हो? तो इसका मतलब है कि अब्दुल्ला ने मुझसे झूठ बोला है? 100%। चल ठीक है, मैं कल ही गुलजारी को बुलाकर तेरे रिश्ते की बात उससे चलाती हूँ। देखो जन्नत, आजकल अच्छे लड़कों का रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। वैसे भी तुम्हारी बेटी के ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। अब ऊंचे ख्यालात रखना कौन सी बड़ी बात है गुलजारी बेगम? अरे ये तो अच्छी बात है, इंसान को अपने ख्यालात और सोच बुलंद रखनी चाहिए। ऐ लो, मैं कब ये कह रही हूँ कि ये बुरी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा रिश्ता मिलने का सिर्फ एक ही चांस है कि लड़की के साथ साथ जेवरात, कपड़े, फर्नीचर लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसमें तकरीबन तुम्हारे 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे लड़की को अच्छे घर में ब्याने के लिए। अच्छा ठीक है गुलजारी बेगम, तुम ऐसा करो कि वहाँ बात चलाओ, बाकी सब मैं अल्लाह पर छोड़ती हूँ। इन दोनों के लिए जरूर उसने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वैसे 2-3 रिश्ते हैं मेरी नजर में, बात चलाऊंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह खैर करे। अरे जरीना, देख तो दरवाजे पे कौन है। माँ, बाहर भी आया, अपना तो जानने वाला है। तेरा अब्बा काम करते हुए इमारत से गिर गया। क्या कह रही हो अम्मा? बड़ी खराब है। देखिए बीबी, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी जान बच गई, वरना इतनी ऊंचाई से गिर कर किसी का बच जाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अब उसकी तबीयत कैसी है? आपका मरीज़ इस काबिल नहीं है कि अब वो चल फिर सके। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको बगैर ज़िंदगी बिस्तर ही पर गुजारना होगी।